नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है समस्तीपुर से, जो आप बता दें कि समस्तीपुर के मोहनपुर थाना अध्यक्ष शहीद नंदकिशोर यादव का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा है, जिसके बाद गांव में अब मातम पसर गया है। घर वालों का रो रो कर यहां बुरा हाल है, तो वहीं लोगों में बदमाशों को लेकर के गुस्सा भी देखा जा रहा है। आपको ये बता दें कि समस्तीपुर में पशु तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बदमाशों ने गोली मार दी थी और इसके बाद इलाज के दौरान उनकी पटना में मौत हो गई। थानाध्यक्ष का शव पलासी थाना के करोर दिगली गांव पहुंच चुका है और थोड़ी देर में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा। ये जानकारी, ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो समस्तीपुर के मोहनपुर थाना अध्यक्ष शहीद नंदकिशोर यादव का शव जो है उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, परिजनों का रो रो कर यहां पर बुरा हाल है। ये जानकारी देखिए सामने आ रही है और अब से थोड़ी देर में उन्हें, आपको बता दें कि उन्हें यहां पर अंतिम विदाई दी जाएगी। फिलहाल उनका शव जो है उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है जी बिहार झारखंड पर। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां बता दें कि समस्तीपुर के मोहनपुर थाना अध्यक्ष शहीद नंदकिशोर यादव का शव उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है। पढ़ लिख के यहाँ बड़े हुए, यहाँ से फिर नौकरी के लिए गए, तो हम लोग गांव वाले को भी उससे जुड़ा हुआ याद है। जब भी आते थे घूम फिर के जाते थे, पूरा गांव घूमते थे, सबसे मुलाकात करते थे, किसी से उसको कोई गिला शिकवा नहीं था। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि का रुख करते हैं। रवि, शहीद नंदकिशोर यादव का शव जो है उनके पैतृक गांव वह पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद उन्हें यहां पर अंतिम विदाई दी जाएगी। फिलहाल क्या तस्वीर, क्या माहौल वहां पर? बताऊं कि पूरा गांव गमगीन है और संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ देर के बाद राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, जिसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के भी अधिकारी पहुंचे हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी वहां पे पहुंचे हैं और काफी संख्या में आसपास के गांव के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। काफी गमगीन माहौल है। ये अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के करोड़ दिगली गाँव का मामला है और वहीं से ये वीर सपूत थे जिनकी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा गांव गमगीन है। जी बिल्कुल। और कहा जा रहा है, दूसरी तरफ देखिए ये भी कहा जा रहा है कि वहां आसपास के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो भी इस घटना को लेकर काफी ज्यादा आक्रोशित है, काफी ज्यादा गुस्से में है। स्थानीय लोगों में भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। काफी जाबाज और काफी मिलनसार व्यक्ति थे ये और इनके जाने से एक बड़ी क्षति हुई है, गांव के लोग ये मानते हैं और काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। आसपास के गांव से काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए। जी बिल्कुल। तो लोगों का गुस्सा देखते हुए अब हालांकि देखना होगा कि प्रशासन भी इन बदमाशों को लेकर के किस तरह से आगे अब कार्रवाई करेगी। ठीक है रवि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शहीद नंदकिशोर यादव का उनका शव जो है वो उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है और अब से थोड़ी देर बाद उन्हें अंतिम विदाई यहां पर दी जाएगी। पटना में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। बिहार में आम लोग तो छोड़िए, पुलिस वाले भी अब महफूज नहीं है। समस्तीपुर में एक दरोगा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। मोहनपुर के थाना अध्यक्ष नंदकिशोर यादव मवेशी तस्कर को पकड़ने गए थे, लेकिन वहां दरोगा को यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाना अध्यक्ष को सिर और आंख के बीच में गोली मारी गई। समस्तीपुर सदर अस्पताल से रेफर होने के बाद आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया, लेकिन दरोगा की जान नहीं बचाई जा सकी। दरोगा नंदकिशोर यादव अररिया के करौल गांव के रहने वाले थे। थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि राजकीय सम्मान के साथ उनका यहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम विदाई दी जाएगी। थाना अध्यक्ष का शव पलासी थाना के करोर दिगली गांव पहुंचते ही पूरा गांव जो है वो गमगीन हो गया है। हत्या के बाद बिहार में जमकर सियासत चल रही है। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग तक अब कर दी है।
ये बिहार सरकार की फजीहत कराने के लिए काफ़ी है कि थाना प्रभारी के सर में गोली मार दिया जाता है। अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा है इसका आप कल्पना कर लीजिए कि थाना प्रभारी के सर में गोली मारा जाता है और अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और मारता कौन है? तो गौ तस्करी करने वाले जो तस्कर हैं, जिसके खिलाफ भाजपा के विधायक लगातार सदन में आवाज़ उठाते हैं कि सीमांचल के क्षेत्रों में भारत नेपाल सीमावर्ती जो जिलों हैं वहाँ गौ की तस्करी, पशु तस्करी लगातार जारी है। लेकिन बिहार सरकार की कुंभकर्णी निंद्रा में ये सुनने वाले नहीं, अपने अफसरों को जो है ये कुर्बानी जानबूझ के कुर्बानी दिला रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी बिहार को बर्बाद किए हैं तो इसका श्रेय भाजपा को जाता है। भाजपा ने क्यों नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया, 20 साल तक क्यों रखा नीतीश कुमार को? शुरुआत में तो नीतीश जी को उन्हीं लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया और तब बिहार में प्रचारित किया गया कि बिहार में सुशासन है, बिहार में कानून का राज है, बिहार में कानून व्यवस्था सही है, हर जगह विकास हो रहा है। और आज साल भर से तेजस्वी जी के साथ हैं तो साल भर में सब नष्ट हो गया। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो इन लोगों को खराब लगता है। समस्तीपुर की जो दुखद घटना है, स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए कि भैंस चोरी जैसा, जिसको कि सामान्य तौर पर प्रशासनिक पदाधिकारी देश के दूसरे राज्यों में अगर देखेंगे तो संवेदनशील भी नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पुलिसकर्मी ने जान की बाजी लगा दिया और जान की बाजी लगा करके ये दुखद घटना हुई। प्रशासन उन तमाम अपराधियों को जल्द से जल्द कानून के जद में गिरफ्तार करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के पगड़ीधारी जो डिग्रीधारी भी फर्जी, डिग्री भी फर्जी, उम्र भी फर्जी, तब बयान भी इनका फर्जी रहता है ना। एक तो बहुत चिंताजनक अवश्य है कि जिस प्रकार से कल समस्तीपुर में थाना अध्यक्षों के अपराधियों द्वारा हत्या हुई है, इस पर हम सब चिंतित हैं और इस पर चिंतन भी किया जा रहा है कि किस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और कौन बढ़ा रहा है। इस पर डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक भी संज्ञान में ही नहीं है, उस पर कार्रवाई तेजी से हो, इस पर ध्यान दे रहा है। लेकिन दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगाती है, वो आंकड़ा तो देखिए, अभी 1 साल से महागठबंधन की सरकार है, 17 साल वो सत्ता में रही है, तो उस समय बालू माफिया, दारू माफिया की बढ़ोतरी क्यों हुआ? क्योंकि जितने शराब माफिया पकड़े गए, अधिकांश के तार सीधे और सीधे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। और अब ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, देखिए जो घटना सामने निकल कर आई है वो काफी दर्दनाक और दुखद घटना है और अब इसी को लेकर बिहार में जमकर सियासत भी चल रही है। देखिए, चुनाव सामने में है, बीजेपी सत्ता में थी लंबे समय से, लेकिन अभी विपक्ष की भूमिका में है। ऐसे में विपक्ष की यानी बीजेपी की रणनीति है कि सरकार को घेरने का कोई भी ऐसा मौका जो है वो जाया न होने दे और इस कड़ी में विधि व्यवस्था को एक बड़ा सवाल बनाते हुए प्रदेश अध्यक्ष जहां पे लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य सरकार और गतिविधियों पर निशाना साध रहे हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष ऐसे ही मसलों को लेकर राज्य भर में घूम घूम कर पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। आज इसी कड़ी में वो गोपालगंज में एक हत्या हुई थी, वहां पे वो पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। इसके अलावा तमाम जगहों पे प्रतिदिन वो एक जिला में दौरा करते हैं, सर्किट हाउस में वो वहाँ पे दरबार लगाते हैं और जो पीड़ित परिवार है उनके घर जाते हैं, चाहे वो कटिहार की बात हो पिछले दिनों या फिर बेगूसराय, लखीसराय, तमाम जगहों पर। तो इस तरीके से बीजेपी की रणनीति है कि विधि व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा मसला है और इसको लेकर वो सरकार को कटघरे में खड़ा करे। ये जो घटना है इसको लेकर भी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा है और ये सीधा कह रहे हैं कि राज्य सरकार में माफिया और अपराधी जो है वो सरकार पर हावी है और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन जो है वो बैकफुट पर है, जबकि दूसरी ओर महागठबंधन के जो घटक दल है वो सीधा सीधा इसका आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं और उनका कहना है कि लंबे समय तक सरकार में रहें और जितनी भी ऐसी कार्रवाई हुई है, चाहे वो शराब, अवैध शराब के कारोबार को लेकर हो या फिर इस तरह की दूसरी घटना में हो, उसका तार कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों से जुटता है। तो राजनीतिक बयानबाजी जो है इस मसले को लेकर वो भी तेज है और दूसरी ओर बीजेपी राज्य सरकार को घेरने पर लगी है। सीधा सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है सुशासन का हवाला देते हुए
वहीं दूसरी ओर जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए अपने तरीके से वो तर्क दे रहे हैं। ऐश्वर्या जी बिल्कुल। और देखिए जो घटना सामने निकल कर आई है, इससे एक चीज तो साफ हो चुकी है कि प्रदेश में जो माफिया है, जो अपराधी हैं, उनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि पुलिस का भी खौफ उनके अंदर नहीं है। ऐसे में अब आम लोगों की जो सुरक्षा है वो तो अब राम भरोसे है। देखिए इसी वजह को लेकर बीजेपी जहां पे निशाना साध रही है सरकार पर और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन जो है वो अपराधी पर कार्रवाई करे, इससे पहले अपराधी जो है वो पुलिस पर हमला कर रही है। इतना दुस्साहस जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी पुलिस प्रशासन का डर भय नहीं है, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। जबकि महागठबंधन के जो घटक दल है सरकार में शामिल, उनका ये कहना है कि ऐसी गतिविधियों पे जो प्रशासन है वो सख्ती ला रही है और साथ ही साथ दबिश दे रही है, कार्रवाई कर रही है और साथ ही इनकाउंटर करने को लेकर आगे बढ़ रही है। और उसी का नतीजा है कि अपराधियों में एक भय है। हालांकि ये घटना जो है वो दुखद हुई है, लेकिन उसका जो सकारात्मक पहलू है महागठबंधन के घटक दल गिना रहे हैं कि पहले ऐसे मसलों पर उस तरीके से कार्रवाई नहीं होती थी जो कि अभी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि अभी जो मोहनपुर समस्तीपुर जिला में जो मोहनपुर के ओपी हैं नंदकिशोर यादव, उन्हें गोली लगी थी और IGIMS में यहाँ पे इलाज के दरमियान उनकी मौत हुई। तो इसको लेकर ये कह रही है महागठबंधन के घटक दल कि प्रशासन जो है वो आगे बढ़ चढ़ कर कार्रवाई कर रही है। इसमें एक दो ऐसी घटना हुई है जो कि दुखद है। कहीं प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है रजनीश, बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी देखिए सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि आज दिल्ली दौरे पर CM